हेलो दोस्तों, यह है इजी टेकी। इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो पिछले वीडियो से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियोस जाकर वापस देखें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि वो बेसिक्स आपको सिखाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है, और बेसिक्स कोडिंग में जो चीज़ें हैं वो अब मैं उसमें ज़्यादा घुसने वाला हूँ कि कोडिंग क्या है और किस तरह से वेब सर्विसेज, एंड्रॉयड मटेरियल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग है आज। जॉब कहीं भी आप लेने जाएं एंड्रॉयड के बेसिस पे ये चीज़ें पक्का पूछते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा इंटर्नशिप्स में भी ये चीज़ें पूछते हैं। और हो सकता है अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो मेरे कुछ ऐप्स में काम करने के लिए, तो वो भी मैं इंटर्न्स हायर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। लेकिन पहली चीज़ आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, और एक बार आप जो सीख लें तो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं ये सारी ट्यूटोरियल्स कर रहा हूँ। अगर आपको कोई बेसिक्स में इशू है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं अगले वीडियोज़ में उसको कवर कर लूँ, लेकिन अब तक जो कमेंट्स आए उस हिसाब से मैं ये सब चीज़ों में घुसने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा और बेसिक्स बताऊँगा। एक टैब कैसे टैब्स बनाते हैं ताकि आप टैब्स चेंज कैसे कर सकें। मटेरियल डिज़ाइन टैब्स अलग होते हैं, ये बेसिक टैब्स हैं एंड्रॉयड के इनबिल्ट। वो कैसे करते हैं, टैब्स कैसे बनाते हैं। जैसे आपने देखा ना गूगल क्रोम वगैरह में भी टैब्स होते हैं, उसके अलावा भी बाकी जगहों में ऐप्स में भी टैब्स देखे होंगे आपने। तो वो कैसे बनाते हैं। उसके अलावा मैं वेब सर्विसेज के बेसिक्स बताऊंगा, और हो सके तो लिस्ट व्यू में भी बताऊंगा, अगर मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो, ठीक है। और ये चीज़ें मैं अगले ट्यूटोरियल्स में भी वेब सर्विसेज और बहुत सुंदर सुंदर यूआई कैसे बनाएं वो सब चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ट्यूटोरियल्स हिंदी में होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बनाने वाले हैं हम लोग, ओके। तो अभी इस जो पर्टिकुलर ऐप में आप देखिए यहाँ पर ये मैंने पहले ही सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। आप एक न्यू प्रोजेक्ट बनाइए, एम्प्टी एक्टिविटी। अभी एक एंड्रॉयड ने लेटेस्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसमें मैंने देखा कि एम्प्टी एक्टिविटी, ब्लैंक एक्टिविटी के नीचे यहाँ पर जो बॉटम राइट में एक आइकॉन है, वो आइकॉन नहीं रहेगा एम्प्टी एक्टिविटी। तो एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ कीजिएगा। अगर आप चाहें तो उसको भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये मैं अभी बोलूँगा कि इसे चूज़ कीजिए। उसके अलावा तो ये हमारा मेन एक्टिविटी है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। उसके अलावा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो कि मेन एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा 3 टैब 1 टैब 2 टैब 3, हर टैब के लिए डिफरेंट लेआउट होना चाहिए। तो वो लेआउट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो 3 लेआउट हो गए टैब्स के लिए, और एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में आप देखिए टैब होस्ट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव लेआउट हटा दिया मैंने, यहाँ पर एक टैब होस्ट रखी है। पैडिंग वगैरह जो भी है उसे डिलीट कर दीजिए। और उसके अलावा लेआउट विड्थ मैंने मैच पेरेंट और लेआउट हाइट मैच पेरेंट बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। उसके अंदर एक लीनियर लेआउट बनाइए जो यहाँ पर क्लोज होता है। लीनियर लेआउट वर्टिकल होगा ओरिएंटेशन उसका, विड्थ हाइट मैच पेरेंट, ठीक है। और उसके अलावा टैब विड्जेट जो है उसके अंदर डिफाइन कीजिए, और फ्रेम लेआउट उसके नीचे डिफाइन कीजिए। यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि एंड्रॉयड आईडी मैंने लिखा हुआ है, आईडी नहीं सीधे लिखा हुआ है, क्योंकि टैब विजेट के जो रेफरेंस आईडी है वो एंड्रॉयड ने ही दे के रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं उसे यूज़ करूँगा। फ्रेम लेआउट में भी यही केस है। और यहाँ पर देखिए विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट, ठीक है। ये रैप कंटेंट है या क्या है मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए रैप कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट मेन एक्टिविटी में आइए। मेन एक्टिविटी में फ़िलहाल कुछ नहीं है, पर मैंने एक चीज़ चेंज किया है। यहाँ पर एक्सटेंड्स टैब एक्टिविटी रखा है इंस्टेड ऑफ ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी या एक्टिविटी, सिर्फ टैब एक्टिविटी यहाँ पर रखी है, ठीक है। बस हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं टैब होस्ट, और वेरिएबल का नाम भी टैब होस्ट होगा। टैब होस्ट अगर आप याद रखें एक्सएमएल में ये लेआउट का नाम टैब होस्ट था जिसमें टैब्स आते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पर अंदर डिफाइन कीजिए टैब होस्ट इज इक्वल टू गेट टैब होस्ट, ठीक है, सिंपल।
या रेफरेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी की जगह सीधे गेट टैब होस्ट में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा मेन एक्टिविटी ही मतलब का लेआउट पूरी तरह टैब होस्ट ही है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा डिफाइन हो गया। उसके बाद हम लोग टैब अगर चेंज होता है तो कोई एक फंक्शन कॉल होगा, उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो टैब होस्ट डॉट सेट ऑन टैब चेंज लिसनर। यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, दिस लिखिए। दिस मतलब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन एक्टिविटी का। तो इसको आपको अगर आप देखें ऑल्ट प्रेस कीजिए, फिर एंटर, इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन मिलेगा, ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। तो दो ऑप्शन मिलेगा, चेंज पैरामीटर टू, या तो आप इसे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आता है तो टाइप कास्टिंग होता है उसमें सी, और उसके अलावा होता है मेन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट दिस। सो मेन एक्टिविटी में एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ऑन टैब चेंज लिसनर, यही हमको चाहिए। तो एक ऑन टैब चेंज लिसनर एक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यानी कि एक और फंक्शन डिफाइन हो जाएगा ऑन टैब चेंज लिसनर, ठीक है। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, टैब होस्ट डॉट टैब स्पेक, ओके। ये डिफाइन हो गया। उसके बाद इंटेंट, फिर ऑल्ट एंटर। इंटेंट किस लिए यूज़ करते हैं तो आपको पिछले ट्यूटोरियल में मालूम चली गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पहला टैब ऐड करेंगे। ये इंटेंट क्यों है, एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए। पहले जो इंटेंट थे वो एक्टिविटी से एक्टिविटी में जाते थे, अभी वाला जो इंटेंट है उसमें एक टैब से दूसरे टैब में जाते हैं। तो इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ओ अगर समझ में कुछ चीज़ें नहीं आ रही है तो आप वेट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस फॉलो करते जाइए जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी क्या है प्रॉब्लम कि पहला जो इंटेंट है, यानी पहला जो हमारा टैब होगा वो टैब 1 होगा, ठीक है। तो हम इंटेंट को कह रहे हैं कि पहला जो टैब हो वो टैब 1 हो, लेकिन टैब 1 अभी डिफाइन नहीं हुआ है, वो हम डिफाइन करेंगे बाद में, ठीक है। कि एक एक्टिविटी से फिर दूसरा एक्टिविटी में जाऊँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बस समझ लीजिए टैब 1 में पहला एक्टिविटी डिफाइंड है, पहला टैब डिफाइंड है। टैब के अंदर, पहले टैब के अंदर जो भी आएगा वो टैब 1 डॉट क्लास में डिफाइंड होगा, ठीक है। अब स्पेक को इनिशियलाइज कर देते हैं। इंटेंट, ओके। तो ये हमारा टैब 1, पहला टैब का डेफिनेशन ख़त्म हो गया। अब इसी तरह दूसरे टैब का डेफिनेशन हमको करना है और तीसरे टैब का भी, ठीक है। कुछ नहीं है, इतना ही है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर लिख भी देते हैं
टैब, इसे कमेंट्स कहते हैं अगर आपको मालूम हो तो। इसे कमेंट कहते हैं। कमेंट जो होता है कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करता है, उसको छोड़ करके जो भी प्रोग्राम होता है उसी को कंपाइल करता है। तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस हम लोग के रेफरेंस के लिए, हम लोग को जब कोड पढ़ रहा है तो समझ में आए कि कहाँ क्या है, बस उसी के लिए यूज़ हो रहा है। तो टैब 1 डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर टैब 2, अभी टैब 2 डेफिनेशन लिखूँगा, ठीक है, कि बाद में जब चेक कर रहे हैं कोड तो आसानी से चीज़ें दिख जाए। वैसे ये कोड तो काफ़ी आसान होगा देखने में, लेकिन फिर भी जस्ट आप लोगों के लिए, रेफरेंस के लिए, टैब 2 डॉट क्लास, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड। ठीक है, अब मैंने 3 टैब बनाया है, तो यहाँ पर तीसरा टैब के लिए भी इसी तरह डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ पर टैब 3 डेफिनेशन, यहाँ पर टैब 3 डेफिनेशन, और यहाँ पर थर्ड। अब अगर आपको इमेजेस ऐड करने तो इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और ठीक है, कलर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं जो टैब है, टैब उसका डिफ़ॉल्ट टैब कौन सा हो ये मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी टैब 1, टैब 2, टैब 3 है। प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट टैब है, ठीक है। और एक और इश्यू था जिसकी वजह से मैंने मतलब वीडियोस बनाने में देरी कर दी, वो था मेरा माइक बहुत ख़राब था। मेरे वीडियोस के जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं वो जो मैक में नहीं है, जो मेरे विंडोज़ वाले पुराने वाले विंडोज़ लैपटॉप में थे, उसमें आप देखें तो आवाज़ काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तो मैक जब मैंने छोड़ा तो ऑब्वियसली एक माइक भी अच्छा लेने के में देरी हो गई, डिलीवरी वगैरह माइक की आने में, तो इसी वजह से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, हम लोगों ने करंट टैब सेट कर दिया। लेकिन ये सब तो ठीक है, जब टैब चेंज होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऊपर क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया। सबसे पहले टैब होस्ट डिफ़ाइन किया, उसके बाद सेट टैब चेंज लिसनर, जो कि अभी हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद इंटेंट, जब भी कोई टैब मतलब टैब पर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका स्पेक जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद इंडिकेटर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो टैब का लेआउट जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वही चीज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने किया है। फाइनली करंट टैब जो है और यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। अब एक फॉर लूप बनाते हैं। अगर जब भी टैब चेंज हो तो हम लोग चाहते हैं कि एक टोस्ट मैसेज आए कि ये सेकंड टैब खुल गया, ये थर्ड टैब खुल गया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। नहीं तो फ़िलहाल के लिए डिफ़ाइन नहीं करते हैं, बाद में इसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो कि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक्टिविटी नहीं,
सिर्फ ओके एक्टिविटी, ब्लैंक एम्प्टी एक्टिविटी। जनरेट लेआउट फाइल को अनचेक कीजिए क्योंकि हम लोगों ने पहले ही लेआउट फाइल जनरेट कर दिया है। और हाँ, मैंने बताया नहीं, ये जो एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट भी कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, डिलीट, ये रहा डिलीट, ठीक है। सेव सर्च, ओके, डिलीट हो गया। ये जो टैब्स हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, लीनियर लेआउट है बस, उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। देखेंगे कुछ ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, जनरेट लेआउट फाइल को अनचेक कीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने नाम रखा था टैब 1 का, टैब 1 डॉट क्लास, तो यहाँ पर भी टैब 1 आ गया। टैब 1 आ गया। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ये एक लाइन जो है कॉपी कीजिए यहाँ पर। बस मैं मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर मैंने लेआउट जो है सेट नहीं किया था टैब का, तो वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बस, टैब 1, ठीक है। और ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्या है, डेप्रिकेटेड हो सकता है कुछ एंड्रॉयड वर्जन्स में, इसलिए इसको मैं बोलूँगा चेंज कर दीजिए। ऑल्ट एंटर, क्या हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट ऑल्ट एंटर काम करता है, राइट ऑल्ट एंटर काम नहीं करता। नेक्स्ट न्यू, न्यू की बजाय आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए इसी को, ठीक है, और पेस्ट। इसका नाम चेंज करके टैब 2 लिख दीजिए, ओके। और टैब 2 में यहाँ पर टैब 2, सिमिलरली टैब 3, ओके, टैब 3। तो टैब 1, टैब 2, टैब 3 तीनों टैब सेट हो गए। अब देखिए मेन एक्टिविटी में जो एरर्स थे वो भी चले गए, कोई एरर नहीं है अब। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो टैब्स हैं उनमें कुछ कंटेंट ऐड करने वाले, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा टैब खुला कौन सा नहीं, ठीक है। तो टैब 1 में मैं क्या करने वाला हूँ, एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, ठीक है। एंड्रॉयड टेक्स्ट, ये हो गया। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टैब, ओके। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन फर्स्ट टैब, सेकंड पेस्ट, यहाँ पर सेकंड टैब, ओके, सेकंड टैब हो गया। थर्ड में भी इसी तरह, थर्ड टैब, ऑलराइट। तो अब जो हो गया, टैब हमारे डिफाइन हो गए, लेकिन अभी भी एक कुछ कमी है। वो कमी ये है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में एक्टिविटी टैब 1 जिस तरह डिफाइंड है, मेन एक्टिविटी जिस तरह डिफाइंड है, उस तरह टैब 2 और टैब 3 डिफाइंड नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इससे एरर्स आ सकते हैं क्योंकि एंड्रॉयड को लगता है कि वो एक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर भी डिफाइन करने की ज़रूरत है मैनिफेस्ट में, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, सो इसके अलावा
तो बाकी चीज़ें हो गई। अब ये क्या है, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब टैब्स विजिबल होने चाहिए और हर टैब में चीज़ें आनी चाहिए अपने आप। लेट्स सी। अब एक्चुअली अभी मेरे मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ इंस्टॉल्ड है, तो और मेरे को नहीं लगता मैं आपको दिखा पाऊँगा कि कैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं इसे चेक ज़रूर कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ एमुलेटर में। ओके, एमुलेटर में चलाते हैं। लॉन्च इन एमुलेटर। नेक्सस 5 एक एमुलेटर इंस्टॉल्ड है। थोड़ा टाइम लगता है एमुलेटर को होपफुली। ओके, तो हार्डवेयर एक्सेलरेशन। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि आप एक जीडी मोशन रादर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी होती है। अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल देखे तो आप जीडी मोशन इंस्टॉल कर सकते हो, पर आप इसे रन कर ले। अभी मेरा नया लैपटॉप है तो इसलिए मैं इसे रन नहीं कर पा रहा हूँ। होपफुली मैं इसी वीडियो में होपफुली ऐड कर दूंगा, लेकिन आपको एक और चीज़ तब तक सिखा देता हूँ जब तक ये डिबग हो रहा है। ओके, ये मेरे मोबाइल डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर दिया जस्ट चेक करने के लिए। ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन हो तभी आप रन कीजिए। ये मोबाइल डिवाइस में कैसे कनेक्ट करते हैं, फ़िलहाल तो सारी चीज़ें मतलब मैक में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे अब उसमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर विंडोज़ में एसडीके मैनेजर में गूगल यूएसबी ड्राइव इंस्टॉल करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल क्या है, अभी कोई एरर आया। ठीक है, अब एरर कैसे चेक करते हैं। एरर यहाँ पर क्लिक कीजिए। ओके, स्क्रॉल अप और एक्टिविटी का नाम लिखा होगा जहाँ पर एरर है ये देखिए, मेन एक्टिविटी के 16th लाइन में एरर है। क्या एरर है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ओके, एरर का नाम क्या है? एंड्रॉयड का आईडी है, कंटेंट आईडी मस्ट बी r.id.tab host। ओके, और एरर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी आप एरर पढ़ सकते हैं। you must have a tab host id। ओके, ऑलराइट। सो ये एरर का सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है। आपको करना ये है, लेकिन ये एरर क्यों आया? वहाँ तो मैंने डिफाइन किया हुआ था। एक सेकेंड। ओके, your content must have tab host id r.id। ये मैं मोबाइल में अभी मैंने चेक किया तो मुझे पता चल रहा है। ओ, बस ये छोटा सा एरर था। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा अब होपफुली। ये एक्चुअली जैसे मैंने डिफाइन किया ना आईडीज टैब विजेट और फ्रेम लेआउट की तरह, उसी तरह इसका भी डिफाइन करना है टैब होस्ट का। बस वही, क्योंकि ऑलरेडी एंड्रॉयड में डिफाइंड है तो इसीलिए वो एरर दे रहा था। अभी रन करके देखते हैं। और हाँ, इसको जैसे ही रन हो इसको क्लियर कर दीजिए पूरी तरह, यहाँ पर क्लिक करके। अब फिर से नया स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने अपने मोबाइल डिवाइस में देख लिया, ये कोई एरर नहीं है। ठीक है,
एकदम ठीक से काम कर रहा है। तो ये तो हो गया। ओके, ऑलराइट। यहाँ पर आप लेबल भी ऐड कर सकते हैं हर एक टैब का। क्योंकि अगर आपको इसके बजाय इमेज ऐड करना है तो आप उसे इमेज इसको हटा सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कुछ लिखा हो तो इस तरह से आप लेबल दे करके भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं फिर से एंड्रॉयड में रन कर रहा हूँ अपने मोबाइल डिवाइस में। ऑलराइट, सो जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा कुछ तो आप देखेंगे कि वो टैब के ऊपर जो नाम है ना टैब का वो आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये स्वाइपेबल टैब नहीं है। ये स्वाइपेबल टैब्स नहीं है, नॉर्मल क्लिकेबल टैब्स हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे टैब पे तो वो टैब ओपन होता है। ठीक है, और शायद थर्ड टैब में मैंने ओके टैब 3 डॉट, इसमें टैब 3 लिखना भूल गया मैं, तो ये भी एक। ठीक है, तो अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब आपको इमेजेस ऐड करने हैं उस पर्टिकुलर टैब में, आपको कुछ भी करना है, वो कुछ नहीं करना है आपको। टैब 1 में जाइए, जिस तरह से एक नॉर्मल एक्टिविटी में आप काम करते हैं वैसे यहाँ पर इमेजेस ऐड करना है, जो भी ऐड करना है उसके साथ बटन क्लिक करना है, जो भी यहाँ पर डिफाइन कीजिए और टैब लेआउट में डिफाइन कीजिए। ठीक है, ठीक है, बेसिकली वही है। तो ये आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट होपफुली ऐड कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, लेकिन इस तरह से करते हैं। ठीक है काम, तो ये तो हो गया। अब इसके अलावा इमेजेस अगर आपको ऐड करने हैं इसी पर्टिकुलर ऐप में तो कैसे इमेजेस को ऐड करेंगे वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले 3 इमेजेस चाहिए मेरे को, तो इसलिए मैं पॉज करूँगा वीडियो को यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास 3 इमेजेस आ गए हैं। ये है डायनो का, एक लेपर्ड का, एक जिराफ का। तो इन तीनों को मैं कॉपी कर करके यहाँ पर ड्रॉएबल में पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तीनों आ गए यहाँ पर। अब क्या करना है, इमेजेस ऐड करने के लिए मेरे को सबसे पहले ड्रॉएबल इमेजेस को इन टैब्स में सेट करना है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए टैब होस्ट डॉट गेट टैब विजेट डॉट गेट चाइल्ड एट नहीं है, 1 डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स और डॉट id डॉट नहीं r डॉट ड्रॉएबल डॉट टैब 2 नहीं, जी ना, डायनो। तो जो टैब 2 होगा उसमें डायनो होगा। उसी तरह डायनो की जगह टैब 3 में जिराफ होगा। ओके, अब हम लोग इसको टैब होस्ट सेट करंट टैब, तो अभी जो करंट टैब होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था पहले ही। इसके बाद
यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया। ज़ीरो जिराफ, ये सब के बाद लेपर्ड यहाँ पर रख देते हैं। ओके, अब टैब चेंज हो तो इमेज भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, इनिशियली हम लोगों ने जो डिफाइन कर दिया वो वैसे तो इमेजेस आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब चेंज होगा तब फिर वापस से सारे इमेजेस चेंज होने चाहिए। यहाँ पर आप दूसरे इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेजेस है। पहले हम लोगों ने इमेज जो था जिराफ को या फिर जिराफ ले लिया। अब टैब 2 पे जब क्लिक करेंगे तो जिराफ की जगह आ जाना चाहिए, जिराफ की जगह कोई और एनिमल आए, या फिर प्लांट जो है वो अभी इसी तरह वैसे एक बर्ड का जैसे इमेज है सेकंड टैब में, वो बर्ड पहले नॉर्मल बैठी हुई जैसे आपने क्लिक किया वो फ्लाई करते हुए आइकॉन बन जाए। ये सब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ऐड करने का मैंने सोचा। आई लेस देन टैब होस्ट, और यार टैब होस्ट डॉट गेट टैब विडजेट डॉट यहाँ पर क्या है, गेट चाइल्ड काउंट, कितनी कितने सारे टैब्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, गेट चाइल्ड काउंट मेथड से। उसके बाद इफ अगर i इक्वल टू 0 है, सो टैब होस्ट डॉट गेट टैब विडजेट डॉट गेट चाइल्ड एट i r डॉट ड्रॉएबल डॉट टैब 1, राइट, या फिर r डॉट ड्रॉएबल डॉट टैब 1 में क्या होना चाहिए, अगर 0 है तो लेपर्ड। ठीक है, एल्स इफ i इक्वल्स टू 1, ठीक है, टैब होस्ट go dot get tab widget dot get child i child at I dot set background resource r dot drawable dot leopard की जगह सेकेंड टैब dino होना चाहिए, else tab host dot get tab widget get child at I dot same set background resource r dot drawable dot। अभी जब मैं ये टाइप कर रहा हूँ ये सब तो रात हो रही है, तो मुझे भी अजीब लग रहा है ये सब अभी करते हुए। जिराफ, वो भी रात के 1 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, ये हो गया। सो ओके, अब एक और चीज़ आपको ऐड करना है, इफ टैब होस्ट डॉट गेट करंट टैब
equals to 0, tab host get tab widget get child at tab host get current tab dot set background नहीं, set background resource होना था. ओके, r dot drawable dot. अब यहाँ पर जो है, अगर करंट टैब चेंज, अभी जो करंट टैब मैंने रखा कि लेपर्ड, ठीक है, तो पहला टैब मैंने क्लिक किया लेपर्ड, तो वापस जो चेंज हुआ, वापस तो मैंने टैब 2 के बाद टैब 1 में आया, तो टैब 1 का फिर से चेंज हो जाना चाहिए जो भी आइकॉन है उसके लिए. तो मैं आपको दिखा सकता था ये. ओके, एक काम करते हैं, एक और इमेज ले लेते हैं और इसके बाद, ठीक है, एक सेकंड वीडियो को. तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि अभी करंट टैब मैंने जो है चेंज होकर के वापस टैब 1 यानी फर्स्ट टैब पे आ चुका है. तो उस टाइम पे जब भी कोई टैब, अभी मैंने एक्चुअली एक ही आइकॉन यूज़ किया है इस एग्जांपल के लिए, लेकिन आप 3 ऐसे आइकॉन्स ले सकते हैं, ठीक है. और तीनों आइकॉन जैसे कि जब अगर आइकॉन सेकंड टैब मैंने क्लिक किया, तो सेकंड टैब के लिए जब क्लिक किया हुआ आइकॉन डिफरेंट होना चाहिए, और जब मैं क्लिक नहीं किया हूँ यानी कि दूसरे टैब में हूँ मैं या टैब 3 में हूँ, तो टैब 2 का डिफ़ॉल्ट आइकॉन कोई और होना चाहिए. तो इस तरह से आप 6 आइकॉन ले सकते हैं, जिसमें एक टैब पर, उस टैब पर हैं आप तो वो एक आइकॉन होगा, और टैब दूसरे टैब पे है तो दूसरा आइकॉन होगा. ऐसे कर करके आप चेंज कर सकते हो. तो यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट आइकॉन है, यहाँ पर जब मैंने होवर किया उस आइकॉन पर यानी कि उस पर क्लिक किया है तो आइकॉन है, ठीक है. इसी को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ. तो अभी क्या है, किसी भी टैब पे जब कोई क्लिक करेगा, उस टैब पर होगा, तो तब उस टाइम उसका आइकॉन जो है ये हो जाएगा. मैं दिखाता हूँ कौन, ये, ठीक है. एनिमल्स की जगह ये आ जाएगा. अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब क्या है कि आप एनिमल्स को बेसिकली पहले जब आप क्लिक करेंगे तो उसे आप सर्व कर सकते हैं. एक तरह से सर्व करने वाला आ गया. जस्ट किडिंग. ओके, तीसरा है तो भी यही आइकॉन आएगा. ओके, लेकिन अब एक और इश्यू है. जब मैं टैब यहाँ पर जब डिफ़ाइन किया मैंने, तो पहले टैब में हूँ, तब लेपर्ड क्यों है, इसकी जगह वापस से यही आना चाहिए, राइट, बैंक वाला. तो ये बैंक हो गया, ठीक है. तो होपफुली अब इमेजेस हम लोगों ने इमेज आइकॉन्स ऐड कर दिए हैं अपने टैब्स में. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो है इमेज के साइज़ की, क्योंकि अभी इमेज का साइज़ जो है अलग अलग हो सकता है, अलग अलग नहीं भी है तो बड़ा बड़ा आइकॉन्स हो जाएगा, बड़ा बड़ा टैब के जो लेबल है वही इतना बड़ा होगा. तो वह भी देखने वाली चीज़ है कि अभी उसे कैसे चेंज करेंगे, उसे कैसे सेट करेंगे. तो फिर से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ. आज एमुलेटर मैंने इंस्टॉल नहीं किया इस ट्यूटोरियल के लिए, तो होपफुली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं तो हाँ, तो मोबाइल में मैं चेक कर पा रहा हूँ ये अच्छे से काम कर रहा है. जो भी हम लोगों ने किया है वो टैब्स अच्छे से काम कर रहे हैं. बस अब क्या है, टैब के ऊपर वो लेबल भी आ जा रहा है कि जब फर्स्ट टैब सेकंड टैब, वो एक इशू है. और उसके अलावा एक और इशू है, वो है कि आइकॉन जो है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच्ड हो जा रहा है, ठीक है. तो ये दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम ये इमेजेस का साइज़ कम कर सकते हैं बाय पेंट वगैरह से, या फिर दूसरा है कि हम लोग इमेजेस को दूसरे इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं.
ये हो गया। इन तीनों को आप डिलीट कर सकते हैं ताकि इमेजेस ही दिखाई दे। ठीक है, तो होपफुली ये आपके इमेजेस पे डिपेंड करता है आप कौन सा इमेज लिए। मेरा वाला इमेज थोड़ा अलग है। और मेन में आप एक और चीज़ कर सकते हैं, या रैप कंटेंट की जगह आप इसको और लंबा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो अब वो जो टैब के लेबल्स थे वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरा 100 dp साइज़ है तो ये 100 dp परफेक्टली काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम टैब्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, वो आइकॉन, वो टैब्स के लेबल चले गए। ओके, अगर आपको आइकॉन नहीं चाहिए तो वो जो कोड था वो पहले हम लोगों ने किया वो है। अगर आइकॉन चाहिए वो टेक्स्ट के साथ तो अलग, उसके लिए हम लोगों ने चीज़ किया। अब वो टैब के लेबल हटा करके भी तीसरा कोड लिखा। ठीक है, और जब भी कहीं पर भी आप स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे डाउट्स पूछते हैं तो हमेशा ये लॉग आउटपुट यहाँ पर जो है नीचे, जो यहाँ पर दिख रहा था एरर या वर्बोस, इसको आपको कॉपी करके दिखाना होता है। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से आप टैब्स के साथ काम कर सकते हैं। ओके, होपफुली सब कवर कर दिया टैब्स के बारे में। और अब इसके बाद मैं कुछ और कवर करना चाहता था। लग रहा है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वेब सर्विसेज के बारे में थोड़ा कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वेब सर्विसेज का जो है, वेब सर्विस क्यों यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो आप देखिए कि अभी जो है जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एंड्रॉयड के ऐप के अंदर है, वेब मोबाइल के अंदर है। लेकिन जो अगर मेरे को कुछ मैसेज हो, व्हाट्सएप का मैसेज या कुछ भी इमेज हो, सेंड करना है अपने फ्रेंड को थ्रू इंटरनेट, तो हम कैसे सेंड करेंगे? सबसे पहले वो जो इमेज होगा वो हम लोग इमेज या मैसेज सर्वर में जाएगा, सर्वर में जा करके फिर उस बंदे के पास जाएगा, सर्वर में एक एंट्री भी होगा, उस बंदे के पास भी जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। आप डायरेक्टली सर्वर के साथ या डायरेक्टली जो आपका सर्वर में जो PHP MyAdmin वगैरह है उसके साथ काम नहीं कर सकते। आपको बीच में चाहिए एक चीज़ जिसे हम कहते हैं वेब सर्विसेज। ठीक है, तो वेब सर्विस करता क्या है कि आपको जो भी कुछ डेटाबेस है, डेटाबेस में जो भी फाइल है, जो भी डेटा है, ठीक है, कॉलम्स और रोज़, वो मैं बताऊंगा कि डेटाबेस क्या होता है और क्या बोलते हैं MySQL वगैरह के ट्यूटोरियल में। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस जान लीजिए कि बहुत जो भी डेटा है, जो भी डेटाबेस मतलब एक तरह से एक कलेक्शन होता है डेटा का। ठीक है, कॉलम्स और रोज़ में आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल में हम लिखते हैं ना डेटा, तो उस तरह से हम लोग डेटा को रखते हैं। तो वो डेटा को हम लोग को जैसे मोबाइल में सेंड करना है तो उसे पहले जेसन फॉर्मेट में या XML फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना होता है, फिर जेसन पार्सर आता है। ठीक है, वो उसके लिए गूगल का जेसन पार्सर भी है, बहुत सारे अल्टरनेटिव लाइब्रेरीज हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल वॉली यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो लाइब्रेरीज करते क्या है, ये जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आया जेसन फॉर्मेट में, यानी जेसन फॉर्मेट कुछ नहीं है, आपको हर एंट्री का, जैसे कि अभी आप देखिए मैंने जैसे कि पूछा कि क्या ये जो बंदा है इसका नाम है राहुल। ठीक है, अब राहुल के का पूरा डाटा बता दो। ठीक है, तो राहुल के पूरा डाटा है, क्या डाटा है कि वो किस क्लास में पढ़ता है, किस स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, ये सारे डाटा है। तो मैंने सर्वर को राहुल का नाम दिया और बाकी डाटा पूछा, तो ये डेटा जो है जेसन फॉर्मेट में आएगा। कैसे आएगा? आपको इसके लिए वेब सर्विसेज चाहिए, आपको ये खुद से सर्वर नहीं करके देता आपको जेसन फॉर्मेट में, वो वेब सर्विस आपको यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप खुद से क्रिएट कीजिए PHP का कोड लिख करके, या उसके लिए भी फ्रेमवर्क है। ठीक है,
Django है, अगर आपको पाइथन आता है तो आप Django यूज़ कर सकते हैं, PHP आता है तो के लिए स्लाइम PHP फ्रेमवर्क है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जब जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया तो उसको फिर नॉर्मल अब मोबाइल में दिखाने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, या तो गूगल वॉली यूज़ कर सकते हैं, या HTTP एसिंक टास्क है, या उसके अलावा आप जीसन यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक 2-3 और लाइब्रेरीज़ के नाम मैंने यूज़ किया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बेस्ट है गूगल वॉली मेरे हिसाब से। गूगल वॉली आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल वॉली में आपको जो भी डेटा आपको दिखा रहा है, ठीक है, वो उसमें उसे कैश कर देता है, यानी कि आपके मोबाइल में थोड़ा स्टोर कर देता है, ठीक है, टेम्पररी फाइल की तरह, जैसे गूगल क्रोम जैसे सेव करता है। फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट फास्टर लोड होता है गूगल क्रोम में, तो उसी तरह मोबाइल ऐप में भी फास्टर लोड होने के लिए गूगल वॉली यूज़ कर सकते हैं। और गूगल वॉली एक और अच्छी चीज़ करता है, वो है एसिंक टास्क। एसिंक टास्क आपको आना चाहिए, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन वो एसिंक टास्क खुद ही कर देता है। बस हमको वो जेसन जो फॉर्मेट में जो भी डेटा है उसको हम लोग को रिट्राइव करके डिस्प्ले करना होता है, ठीक है, बस यही हमारा वो है, काम है। तो इस तरह से हम मतलब वेब सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ओके, तो होपफुली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं और थोड़ा इसमें डीपर जाऊंगा, ठीक है, और आपको मैं दिखाऊंगा एक्चुअली कि ये कैसे हो रहा है, कैसे काम करता है। आपको साथ एप्लीकेशन भी बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कोड, और आप इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मैं या तो डालूंगा या तो नहीं डालूंगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पक्का डालूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल से मैं मटेरियल डिज़ाइन ये सब में ज़्यादा जाने वाला हूँ, तो उसमें पक्का आपको कोड दे दूंगा। लेकिन अभी जो है हम लोग इजी चीज़ों को डील कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कोड नहीं देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ वेब सर्विसेज के बारे में, एक और डिटेल है कि आपको वेब सर्विसेज में जब भी डेटा देते हैं, एक एंड्रॉयड का सबसे अच्छी चीज़ है, आपको देखेंगे कि इसमें हैकिंग वैकिंग या इसमें जो भी है सिक्योरिटी जो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, सिक्योरिटी वेबसाइट के कंपैरिजन बहुत अच्छी होती है। वेब सर्विसेज होने का एक और एडवांटेज ये है कि बहुत सिक्योर हो जाता है सिस्टम। अभी डेटाबेस से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो डायरेक्टली डेटाबेस में जा रहे हैं, डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं, ठीक है, तो इनसिक्योर हो जाता है। अभी कुछ मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एक टोकन ऑथेंटिकेशन होता है, वो टोकन आप हर एक यूज़र को एक टोकन मिलता है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा, वो आपको दिखाई नहीं देता है। उस टोकन से ही आपका सारा डेटा आपको मिलेगा, जैसे कि आपने जितने पेमेंट किए हैं, ठीक है, पेटीएम जैसे ऐप है, जितने पेमेंट्स किए हैं आपने, जितना अब तक रिचार्ज वगैरह किया है, उस टोकन से है आपके सारे डेटा मिल सकता है। लेकिन वो टोकन जो होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है, तो उस टोकन से ही आपका सारा डेटा मिलता है। यानी लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर बार बार यूज़ करके डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत ख़राब हो जाती है। तो फिर आईडी और पासवर्ड हर किसी को मालूम हो सकता है। जैसे मैं आ गया बीच में, मैंने मैं जानता हूँ वेब सर्विसेज कैसे काम करते हैं, PHP वगैरह मुझे आती है, तो अगर मैं वो URL खोलूँगा तो मेरे को तुरंत सारा डेटा मिल जाएगा। तो इसीलिए टोकन से इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड एवरी सिंगल टाइम, हम लोग टोकन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका आइडिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में और कैसे ट्यूटोरियल होना चाहिए फ्यूचर में, आपको जिस तरीके का ट्यूटोरियल चाहिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको कमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और कोई भी डाउट हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में, वो भी मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और फ्यूचर वीडियोज़ में मैं आपको कोर एंड्रॉयड यानी कि एसिंक टास्क हुआ, एंड्रॉयड मटेरियल डिज़ाइन हुआ, वेब सर्विसेज के साथ काम करना हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए कोई, ठीक है, अगर आपको एंड्रॉयड मटेरियल डिज़ाइन आता है और वेब सर्विसेज आते हैं, मेरे वीडियोस देखें आपने, आपको इंटर्नशिप भी मिल सकता है, आपके कॉलेज में हेल्प करेगा। जो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टाइपेंड वगैरह की चिंता नहीं है। तो आप मेरे वीडियोस देखते जाइए, आपके लिए भी हेल्प होगा और मेरे लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर मैं वीडियोस तभी बनाऊंगा जब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़े दो तीन लोग हैं तो वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और भी हम लोग कोई हार्ड चीज़ें भी नहीं देख रहे हैं, तो अभी तो बेसिक्स हैं, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।